हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसे जमा करने वाला फॉर्म भरना सीखेंगे। तो किस तरह की वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे ऊपर आ जाएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है दिनांक। यहाँ पे देखिए दिनांक लिखा हुआ है, यहाँ पे डेट डालना है। जिस भी डेट को आपको पैसे जमा करने हैं उसका यहाँ पे डेट डालना है। पहले आपको डेट डालना है, उसके बाद महीना, उसके बाद साल, इस तरीके से आपको लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है शाखा में जमा किए। जिस भी आपको शाखा में जमा कर रहे हैं, यानी जिस जगह का आपका शाखा, उसका यहाँ पे नाम लिख देना है। ठीक है, मैं गोरखपुर में हूँ तो गोरखपुर में ही जमा कर रहा हूँ, तो इसका यहाँ पे नाम लिख दे रहा हूँ। और लिखा है मेरा खाता किस शाखा में है, मतलब जिस भी ब्रांच में आपका खाता होगा उसका यहाँ पे फिर से यहाँ पे लिख देना है उस जगह का नाम। जिसमें गोरखपुर में ही जमा कर रहा हूँ तो फिर से गोरखपुर लिख रहा हूँ। ठीक है, आपका जहाँ का लिख सकते हैं। ठीक है, उसके यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे पूरा नाम डाल देना है, जो भी आपका पूरा नाम होगा, यानी जिस भी नाम से खाता होगा जिसके नाम से, उसका यहाँ पे नाम लिख देना है पूरा। ठीक है, यहाँ पे नाम लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे फिर से अकाउंट नंबर लिख देना है, जिसमें अकाउंट नंबर या पैसे जमा करने जा रहे होते हैं। ठीक है, उसका यहाँ पे अकाउंट नंबर डाल देना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे अकाउंट नंबर भर लेते हैं। आपको एक खाने में एक नंबर इस तरीके से भर लेने हैं, एक नंबर। ठीक है, उसमें आप लिखा होगा खाते का प्रकार। इसमें आपको जिस तरह का खाता है, बचत खाता है, ये चालू खाता है, जिस तरह का है, मतलब भरना जरूरी नहीं है, आप इसे छोड़ भी सकते हैं। मैं इसे छोड़ देता हूँ। ठीक है, आप इसे भर सकते हैं। इसमें आपको एक लिखना, उसके बाद यहाँ पे लिखना है आपको जितने पैसे आपको जमा करने हैं इस बॉक्स में भर देना। जैसे मैं यहाँ पे 4000 रुपये डेमो के लिए यहाँ पे जमा कर रहा हूँ, यहाँ पे 4000 रुपये इस तरीके से भर देना, पैसे में 0 कर देना। ठीक है, इस तरीके की लाइन करनी है इस तरीके से। और यहाँ पे टोटल जोड़कर यहाँ पे लिख देना। जैसे 4000 रुपये जमा कर रहा हूँ तो यहाँ पे 4000 पूरा टोटल लिख दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ कुल राशि शब्दों में, यानी हिंदी में, मतलब हिंदी या इंग्लिश में जैसे चाहे आप भर सकते हैं। ठीक है, आपको हिंदी में लिख देना है यहाँ पे 4000 रुपये, यानी शब्दों में लिख देना है आपको 4000 रुपये, इस तरीके से लिख देना है 4000 रुपये मात्र, यानी रुपये मात्र लिख देना है, या केवल भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, आपको जितने भी रुपये जमा करने हैं आप मात्र, रुपये लिखने के बाद आपको मात्र लिख देना होता है, बस जितने भी आप जमा कर रहे होते हैं। उसके बाद फिर से आ जाएंगे वही प्रोसेस से, यहाँ पे शाखा का नाम लिख देना है, जहाँ का भी शाखा होगा आपका, जहाँ में आप ठीक है, और जहाँ पे जमा कर रहे होते हैं उसका शाखा का नाम। उसके बाद जहाँ पे आपका ब्रांच होगा उसका जगह का नाम होगा। तो मैं गोरखपुर का हूँ तो गोरखपुर से फिर से वही डाल देता हूँ। सेम प्रोसेस है जो पिछले वाले यहाँ पे बगल वाली स्लिप में भरी है। ठीक है, उसको यहाँ पे फिर से डेट डाल देना है, जिस भी डेट को आप पैसे जमा कर रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ डेट डालने के बाद आपको क्या करना है, फिर से यहाँ पे नाम लिख देना है, पूरा नाम लिख देना है, जो भी आपका पूरा नाम होगा यहाँ पे नाम लिख देते हैं। उसके बाद फिर से नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे फिर से आपका बैंक अकाउंट नंबर डाल देना है। ठीक है, जो भी आपका बैंक अकाउंट नंबर होगा, इस तरीके से आपने बगल वाली स्लिप में भरी है उसका फिर से इसी तरीके से यहाँ से भर देना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे भर देते हैं। ठीक है, उसको भर देते हैं पूरे एक खाने में एक नंबर। उसके बाद पेपर में लिखा हुआ है खाते का प्रकार। मैंने आपको खाई इसे भर सकते हैं या इसे छोड़ भी सकते हैं, तो मैंने इसे छोड़ दिया है। आप चाहे तो भर सकते हैं जो इस तरह का आपका खाता होगा। ठीक है, तो मैंने तो इसे छोड़ दिया है, आप चाहे तो इसे भर सकते हैं या फिर छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है आपको कौन से नोट कितने हैं आपके। मेरे पास 2000 के 2 ही नोट हैं, तो मैं इसे एक ही करके छोड़ दूँगा। आपको जितने पास कई दिए हुए ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको जितने के नोट आप जितने होंगे उसको यहाँ पे लिख देगा। मैं 2000 का 2 में गुणा करूँगा तो मेरे पास 4000 रुपये हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको लिखना होता है, जितने आपके पास जितने नोट होंगे उसका इस तरीके से गुणा करके, मतलब उतना हो जाना चाहिए, टोटल कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जोड़ करके यहाँ पे लिख दीजिएगा पूरा टोटल। यहाँ पे 4000 रुपये मेरे हो गए पूरे टोटल, तो मैं 4000 और पैसे में 0 कर देना है आपको। उसके बाद यहाँ पे फिर से राशि को क्या कर देनी है, हिंदी में यानी शब्दों में लिख देनी है आपको। फिर से 4000 रुपये इस तरीके से लिख देना है। आप जितने भी जमा कर रहे होते हैं उसका यहाँ पे लिख देना है इस तरीके से। ठीक है, ये लिखने के बाद फिर आप फिर से नीचे आ जाएंगे। अब आपको यहाँ पे एक मोबाइल नंबर दे देना है, यानी पैसे जमा करते हैं आपके मोबाइल नंबर पर मैसेज चला जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे क्रॉस कर रहा हूँ, यहाँ पे पुनः यहाँ पे अपना 10 अंकों का पूरा नंबर लिख लीजिएगा, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ जमा करता है का, जो भी पैसे जमा कर रहा होता है उसके यहाँ पे सिग्नेचर आवश्यक होता है, यानी जो भी जमा करेगा उसके यहाँ पे सिग्नेचर कर देना। ठीक है, उसके बाद अब हमारा फॉर्म रेडी है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई प्लीज लाइक कीजिए और चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।